M4. Animation. एक गांव में एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अपने मेहनत के बल से जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते और उससे जो भी आमदनी होती उसमें खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। क्योंकि वे गरीब थे और जीवन यापन का दूसरा कोई साधन भी नहीं था, तो अगर किसी दिन बिक्री नहीं होती तो उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन लकड़हारा जब बाजार में लकड़ियां बेच रहा था, तभी भाग्यवश वहां के एक धनी जमींदार ने उसे देखा और कहा, सुनो, आज से तुम रोज मेरे घर लकड़ियां लेकर आना, मैं रोज तुम्हें उसकी कीमत भी दे दूंगा। लकड़हारे खुश होकर बोला, जी बिल्कुल जमींदार जी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लकड़हारा और उसकी पत्नी रोज जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आते और जमींदार के घर दे आते, और जमींदार भी उन्हें अच्छे खासे पैसे भी देने लगा। परंतु लकड़हारे की पत्नी को इतने पैसे से खुशी नहीं मिल रही थी और उसके के मन में लालच आने लगा। एक दिन उसने लकड़हारे से कहा, अजी, सुनते हो, हम कब तक ऐसे ही इन सूखी लकड़ियां को इकट्ठा करके बेचते रहेंगे? रोज जंगल में यहां वहां भटकना पड़ता है। लकड़हारे ने कहा, मैं लकड़हारा हूं और यही तो मेरा काम है, और पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, शरीर से पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक हमें फल कैसे मिलेगा? लकड़हारे की पत्नी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं अब इस जंगल में और नहीं भटक सकती। यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं। आप रोज एक वृक्ष को काट ले आना। यहाँ इतने वृक्ष है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लकड़हारा मना करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। मजबूरन उसे उसकी पत्नी की बात माननी पड़ी। अगले दिन लकड़हारा और उसकी पत्नी जंगल गए। वहां एक बहुत ही विशाल और पुराना वृक्ष था। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, चलो इस वृक्ष को काटते हैं। ये बहुत ही पुराना और विशाल वृक्ष है, हमें 2-3 दिन तक जंगल आने की जरूरत ही नहीं होगी। लकड़हारा मायूस चेहरा लेकर वृक्ष के पास गया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटने वाला था, वृक्ष के अंदर से आवाज आई, रुक जाओ। लकड़हारा बोला, हे महाजन, आप कौन हैं और हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वृक्ष से आवाज आई, मैं इस जंगल का देवता हूं। लकड़हारा और उसकी पत्नी घबरा गए। जंगल के देवता ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वृक्षों से और इस जंगल से तुम्हें बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें ही नहीं, परंतु अन्य जीव जंतु, पंछी, सबको लाभ मिलता है। फिर तुम इन्हें क्यों काटना चाहते हो? यदि एक एक करके तुमने सारे वृक्ष काट दिए, तो जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा। यह जंगल धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाएगा। वृक्षों से तुम्हें फल, फूल, शुद्ध हवा, औषधियां मिलती हैं। फिर भी तुम इन्हें काटने आए हो। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने कहा, जंगल के देवता हमें क्षमा कर दीजिए। हम लालची बन गए थे और यह भूल गए थे कि इस जंगल से हमें इतने लाभ मिलते हैं। हम मूर्ख हैं जो इस जंगल को उजाड़ने चले थे। हम अपराधी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। जंगल के देवता ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रखना, कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर तुम भी सुखी नहीं रह सकते, चाहे वह वृक्ष हो, मनुष्य हो या कोई जीव जंतु। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने जंगल के देवता को प्रणाम किया और वहां से सूखी लकड़ियां लेकर वापस आ गए, और वे दोनों पुनः सूखी लकड़ियां बेचकर अपना जीवन यापन करने लगे। शिक्षा लालच में आकर अपने फायदे के लिए कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही नुकसान होता है। Subscribe for more update.